Today we will start exercise 2C. Chapter name is factorization. From A. Das Gupta for class 9th for ICSE. Here, this exercise is based on formula. कौन सा फॉर्मूला है? सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब. यह श्रेयांशी किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड माइनस का आइडेंटिटी बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस वन. थर्ड फॉर्मूला, इसके अंदर बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें. किसके इक्वल होता है ये? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. इसके इक्वल होता है. द फोर्थ आइडेंटिटी, conditional identity. If a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ये चार आइडेंटिटीज बच्चे हमने इसमें करनी है. ठीक है. जो पुरानी आइडेंटिटीज है वो भी कहीं कहीं यूज हो जाएंगी. कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रोहिन, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? सर ए ए प्लस बी इंटू इंटू ए. माइनस बी. हाँ, ये आइडेंटिटी बच्चे. अब चलो, कुछ ना ड्राइव्ड आइडेंटिटी थी, वो बता दूं मैं की जरूरत ही नहीं है. चलो देखेंगे जब अगर यूज हुआ तो. फर्स्ट सम, ये रहा बच्चे आपके सामने. ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑन ऑफ द फॉर्म ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब. मतलब ये आइडेंटिटी लगानी है, चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की. जैसे सारे पार्ट्स एक जैसे, मैं फर्स्ट ए पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट करवा देता हूँ. फर्स्ट का ए पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट. 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब. 8x क्यूब, श्रेयांशी 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चे? श्रेयांशी 2x का क्यूब 2x होल क्यूब. एंड 27y क्यूब 3y का होल 3y क्यूब. बीच में आइडेंटिटी मेंशन करनी है बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब. b क्यूब इसके इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर. दिस वन. अब ए के प्लेस पे 2x है, बी के प्लेस पे 3y है. इसमें फिल कर दो. ए के प्लेस पे 2x प्लस 3y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस ए बी 2x इंटू 3y प्लस बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर. 2x प्लस 3y एज लाइक. इसको ओपन करो. 4x स्क्वायर माइनस 3 टू 6xy प्लस 9y स्क्वायर. ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया. थर्ड पार्ट वैसे इजी है, फोर्थ लास्ट पार्ट ही कर लो. ई पार्ट. ए की पावर 3 प्लस 8 बी की पावर 6. रोहिन,
ए क्यूब एज लाइक 8b6 को क्या लिख सकते हैं हम? सर 2 to the 2b to the power 3, नहीं सर, 2b² का होल क्यूब, देखो 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, b² का क्यूब, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 हो जाएगा ना। यस सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही सेम आइडेंटिटी मेंशन करके बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके इक्वल? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना प्लस वाले में यहाँ ए बी के आगे माइनस होता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस होगा, बाकी तीनों प्लस के होंगे। अब ए के प्लेस पे ए है, बी के प्लेस पे 2b², यहाँ पे फिल करो ए प्लस 2b², ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 2b² प्लस b², 2b² का स्क्वायर, ए प्लस 2b², ए स्क्वायर माइनस 2ab² प्लस दिस वन इज 4b की पावर 4। दिस इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? ये समझ आया? श्रेयांशी, रोहिन? Yes, sir. जो सेकंड सम है वो भी सेम है। सेकंड सम का बच्चे मैं पार्ट कर रहा हूं सी वाला, ए क्यूब माइनस 8/b³। ए क्यूब एज लाइक माइनस 8/b³ को क्या लिख सकते हैं श्रेयांशी? Sir, 2 by 3 whole cube. 2/3 कि 2/b? Sorry, sir, 2 by b whole cube. कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई यहाँ पे? Sir, a cube minus b cube. किसके इक्वल? A minus b whole a square plus ab plus b square. यस। अब ए के प्लेस पे ए है, बी के प्लेस पे 2/b है, इसमें फिल कर दो ए माइनस 2/b, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू 2/b प्लस b² 2/b का स्क्वायर, ए माइनस 2/b एज लाइक, इसको ओपन किया ए स्क्वायर प्लस 2a/b प्लस 4/b², दिस वन। ये हमारा आंसर आ गया। जो इसका डी पार्ट है वो इसी की तरह ही है बच्चे, यहाँ पावर 6 है, x² का क्यूब हो जाएगा माइनस y³। अब ये वाला सम थर्ड का, ए और बी दोनों में से कौन सा पार्ट करूं? दोनों एक जैसे हैं, विच पार्ट आई कैन डू? चलो मैं पहला करता हूं, दूसरा तुमसे पूछूंगा, ठीक है? थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए पार्ट। एक्स की पावर 6 माइनस 1, एक्स की पावर 6 माइनस 1, एक्स की पावर 6 को बच्चे क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी नहीं बनानी, हम स्क्वायर वाली बनाएंगे। अगर प्लस होता, देखो मैं दोनों मेंशन कर रहा हूं, अगर प्लस होता तो हम ऐसे लिखते +1 का क्यूब, बट अगर माइनस है तो हम ऐसे लिखेंगे क्यूब का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? क्यूब का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगी? a² माइनस b², बाय यूजिंग a² माइनस b² becomes equal to a plus b into a minus b। a की वैल्यू x³ +1 into x³ -1। नाउ x³ +1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब। x³ -1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब। हेलो अंजलि। हेलो सर। गुड बच्चे गुड आपको इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा बुक लगा हुआ है बच्चे आपको? सर एसचन पब्लिकेशन की। क्वेश्चन कोई बात नहीं, हम ना अभी
ए दासनी से कर रहे हैं, सर विच चैप्टर? फैक्टराइजेशन का लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। ओके ठीक सर। है, कोई बात नहीं, पीडीएफ में भेज दूंगा, आपने ये भी करना है। ओके सर। आप कहाँ से हो अंजलि? सर मऊ यूपी। मायो यूपी, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, रोहिन, व्हाट इज द आइडेंटिटी? सर ए प्लस बी यस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। श्रेयांशी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बिकम्स इक्वल टू? Sir, a minus b, यस, a square plus ab plus b square. प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, यहाँ पे ये लगाओ, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू वन एक्स प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, बीच में मल्टीप्लाई साइन, अगेन ए माइनस बी। अब ये ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन। ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। समझ गए बच्चे? नाउ यस फोर्थ सम बच्चे, देखो क्या लिखा है उन्होंने, फैक्टराइज ए की पावर सिक्स सर प्लस बी की, हाँ जी बच्चे। सर जब हमें ए स्क्वायर प्लस माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में लिखना है तो हमें हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सॉरी मैंने समझा नहीं बच्चे, आप क्या पूछना चाहते हो? जब सर माइनस एक्स आएगा क्यूब ना, स्क्वायर। यस माइनस सर। आएगा बेटा, पावर सिक्स होगा, उस टाइम कह ओके। रहा हूं। अगर प्लस आएगा तो ऐसे स्क्वायर का क्यूब करना है, माइनस आएगा तो क्यूब का स्क्वायर। क्यों? कि पहले हमारे पास ये आइडेंटिटी लग जाए, फिर बाद में फिर से दोनों आइडेंटिटीज लगी ये वाली। समझे? सर हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है? हाँ, पावर सिक्स वाले में। ओके सर। ठीक है, अब जैसे देखो फोर्थ सम में आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? फोर्थ सम में लिखा है ए की पावर सिक्स प्लस बी की पावर सिक्स को फैक्टराइज करना है। पावर सिक्स है, बीच में क्या साइन आ रहा है? सर प्लस साइन आ एडिशन। रहा है, एडिशन साइन इज देयर। तो हम इसको क्या लिखेंगे श्रेयांशी? सर ए क्यूब ए होल क्यूब? स्क्वायर। नहीं बेटा, यस मैंने सर। वही समझाया है ना, अगर प्लस आता है तो क्यूब की फॉर्म में बनाना है, माइनस आता है तो स्क्वायर की फॉर्म में। यस सर। मैं ये चीज समझा रहा हूं, अगर यहाँ ए सिक्स माइनस बी सिक्स होता तो मैं इसको क्या लिखता? क्यूब का ए स्क्वायर क्यूब होल लिखता, स्क्वायर। बी क्यूब होल स्क्वायर, ये चीज लिखते हैं। बट अभी ये है बेटा, तो ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके सर। बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आइडेंटिटी में फिर से भूल गया बच्चे, क्या थी श्रेयांशी? सर ए प्लस बी यस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी प्लस, स्क्वायर। यस। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज है हमारे पास, ये हमने लिखनी है राइट साइड। ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए बी मीन्स ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर। मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको आगे लिख देता हूं, रीअरेंज कर सकते हैं ना हम। ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज जीरो इफ ए फोर प्लस बी फोर इज ए स्क्वायर। मतलब ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है अभी। नाउ ए फोर प्लस बी फोर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिल एट हियर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो, दैट इज प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें। समझ आया बच्चे? यस सर। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट सम है बेटा, फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में फिर से उन्होंने यही बोला है कि इसका यूज करना है ए क्यूब प्लस बी प्लस माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी का, जो भी हमने फर्स्ट फोर सम्स में यूज किए। बट इसमें ये थोड़ा डिफरेंट सा पार्ट आ गया। देखो फिफ्थ सम का मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, ए पार्ट, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 28। यहां पे हम क्या करें सर अंजलि? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा? कॉमन तो नहीं कुछ भी सर। नहीं है। हाउ वी कैन डू दिस? बोलिए बच्चे। हाँ तो आइडेंटिटी बन नहीं रही, और उन्होंने बोला भी है या ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है, दिस वन। हाउ वी कैन डू दिस, बताइए। मुझे तो आता नहीं, आपने बताना है कि हम कैसे करें। बोलो बच्चे। कर सकते हो? नहीं आता? नो सर। दोनों में नहीं बन रहा। 27 + 1 लिख सकते हैं। 27 तीनों में से थ्री कॉमन आ जाएगा, 9 रह जाएगा। x+3 नहीं बन रहा। चलो करते हैं कुछ ना कुछ, मुझे भी नहीं आता। 28 को 27 + 1 लिख के देखते हैं, पर थ्री के फैक्टर नहीं है जिनको प्लस करें तो थ्री आए। इसकी मैं सोच रहा था मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें। एक मिनट। 64, 64 -28, 14 - 8 6, यहाँ पे 5 - 2 3, 36। अगर मैं ये ना लिख के, एक मिनट, वो तो चलो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। 68 को 64, नहीं 36, 36 भी नहीं बनेगा। ओहो, गड़बड़ हो रही है कुछ। एक मिनट। हम्म, इसको मैं ऐसे लिख दूं, x³ + 64 -36। 64 में से 36 माइनस, देखो इसको लिख दिया मैंने। 28 को मैंने ऐसे लिख दिया, 64 - 36 लिख दिया। यस और नो? बाकी दोनों टर्म सेम टू सेम आ जाएंगे। अब पहले दोनों को, x³ + 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, इसको अलग रख लो, प्लस 3x² + 3x - 36, इसको दूसरी ब्रैकेट में कर लिया। x⁴ + 4³ a³ + b³ की आइडेंटिटी, a + b × a² - ab 4x हो जाएगा, प्लस b², 4 का स्क्वायर 16। इन तीनों में से थ्री कॉमन, क्या बच गया, x² + x - 12, यही बना। 12 3 36 होता है, 6 8 5, ठीक है, 28 को ये लिखा है। हाँ, अब x+4, x² - 4x + 16 + 3
12 के फैक्टर्स बनाइए जिनको माइनस करें तो 1 आए। क्या बनेंगे अंजलि? मिडिल टर्म स्प्लिट आती है आपको? नो सर। नहीं आती। रोहिन, 12 के फैक्टर्स बनाइए बच्चे जिनको माइनस करें तो 1 आए। रोहिन, आर यू देयर? श्रेयांशी? यस सर। हाँ रोहिन अब बोल रहा है। 12 के फैक्टर्स बताइए जिनको माइनस करें तो 1 आए बेटा। नो? श्रेयांशी आप बताइए बच्चे। मल्टीप्लाई करके 12 आए और सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। सर 4 and 3। 4 and 3 -12 x+4। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दो। +3, यहां से मैं शॉर्टकट मार दूं। फर्स्ट x कॉमन आएगा x+4, यहाँ -3 कॉमन आएगा x-3। इसमें दिस इंटू दिस एक टर्म है, दिस इंटू दिस दूसरी टर्म है। क्या कॉमन है? x+4 कॉमन है। क्या बच गया? x² -4x+16। यहां से ये चला गया, 3 को मल्टीप्लाई कर दो यहां से, +3x-9। यहीं पे कर देता हूं मैं, x+4 एज लाइक, और साथ में x² वाली कोई टर्म नहीं है, सिंगल। -4x+3x -x, 16 -9 +7। ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको छोड़ दो। इससे मैंने ट्राई किया पर आगे मिडिल टर्म हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस मेथड से कर दिया। मैंने क्या किया, क्योंकि या तो 4 का क्यूब 3 का क्यूब मैंने लगा के देखा, आगे नहीं हो रहा था, मैंने 4 का क्यूब किया 64। यहाँ 28 था, वो माइनस किया 36 आ गया। मतलब अगर मैं 64 में से 36 माइनस करता हूं तो मेरे पास 28 आता है, तो मैंने वही लिखा। आगे सेम ये, उसके बाद बस वैसे ही कर दिया। समझे? दिस इज द फिफ्थ ए। अब फिफ्थ का बी पार्ट भी ऐसा ही है। तो ट्राई करोगे कि करवाऊं बच्चे मैं? श्रेयांशी? सर श्रेयांशी, ट्राई करूंगी। सी पार्ट देखो इसका। x³ -3x-1 +3/x -1/x³। ये है बेटा, x³ -3x-1 +3/x -1/x³। इसमें क्या करें हम? व्हाट वी कैन डू? x³ -1 को मैंने ऐसे रख लिया, ले लिया x³ -1 को। या एक काम और कर सकते हैं हम, कि अगर मैं x³ -3x +3/x को एक साइड पे रख लूं, और इन दोनों को, ये टर्म और ये टर्म जहां टिक लगा दिया मैंने, दोनों में से माइनस कॉमन लूं तो क्या बन जाएगा? 1 + 1/x³। ये बनेगा, प्लस हो जाएगा ना। अब यहां से क्या करूं? अगर मैं x कॉमन लेता हूं, 1/x कॉमन लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, है ना। a³ -b³ -3a² b। ऐसे करते हैं ये टर्म्स बेटा। एक ये टर्म, एक x³ ऐसे रख लिया। इसको पहले लिख देता हूँ, लास्ट वाली टर्म को, 1/x³ -3x +3/x -1 को पीछे लिख दिया। अब यहां देखो बेटा क्या बन रहा है, x³ -1/x³ -3 × 3x है ना,
एक्स इंटू 1/x प्लस 3ab² प्लस 3a² b, 3 - 3a² b, सॉरी, -3a² b प्लस 3ab। मैं फिर से लिखता हूँ बेटा, सारा क्वेश्चन ही फिर से करता हूँ। x³ -3x - 1 प्लस 3/x -1/x3, ये है। x³ को पहले रख लिया, -1/x³, ये तीनों टर्म पीछे, -3x को पहले लिखूंगा, प्लस 3/x को बाद में, जो -1 है बिल्कुल लास्ट। यहां तक बच्चे ये हमारे पास ना एक आइडेंटिटी बन गई। कैसे? a³ -b³ -3a²b, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 1/x, प्लस 3ab², 3a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x², -1 पीछे। कैसे क्यूब आएगा? यहां देखिए, एक्स का क्यूब ये ओपन किया, इसको ओपन करेंगे ये बनेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा। एक एक्स से एक्स कट जाएगा, 3x बचेगा, वही है हमारे पास। यहां से बेटा x², एक एक्स से एक्स कट जाएगा, 3/x, वही है। यहां से यहां तक क्या बन गया? a³ -b³ -3a² b प्लस 3ab², x -1/x का होल क्यूब, और इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये पूरा a, ये b, बाई यूजिंग a³ -b³। अंजलि, अब तो आइडेंटिटी याद होगी, हो गई? Yes, sir. इसके इक्वल Sir, x minus 1 by x whole नहीं cube बच्चे, minus. आइडेंटिटी ओनली दिस वन, a³ -b³ की। a - b a² प्लस ab प्लस b², दिस इज आइडेंटिटी। अब a की वैल्यू ये पूरी कंप्लीट, b की वैल्यू 1, इसमें फिल करो। ये टर्म है राइट साइड हमने लिखनी है, a - b दिस -1, a² x का स्क्वायर प्लस ab x इंटू 1/x प्लस b² 1 का स्क्वायर, x -1/x -1, यहाँ पे x² आ जाएगा। सॉरी, मैंने गलत कर दिया, ये लिखना है ना, a की वैल्यू ये कंप्लीट लिखनी थी, मैंने ओनली x लिख दी। x -1/x -1, अब a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखना है, x -1/x का स्क्वायर प्लस ab दिस इंटू 1, x -1/x इंटू 1 प्लस b² 1 का स्क्वायर। ये सेम आ जाएगा बेटा, इसको ओपन करो, x² प्लस 1/x² -2 इंटू x इंटू 1/x करेंगे तो -2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे x -1/x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये सॉल्व करके -1 आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स आएंगी। समझ गए बच्चे? कर लोगे? इसके बाद एक ही स्टेप रह गया, -2 + 1, सिर्फ -1 लिखना है, बाकी सारी टर्म्स के साथ हो जाएगा। Yes, sir. यस लास्ट सर। पार्ट भी खुद ट्राई करना एक बार, ओके? अब जो सिक्स सम है, मैं फिर से आइडेंटिटी बता देता हूं सिक्स सम के लिए। a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca, दिस वन। अब इसका a पार्ट है, 8 प्लस x³ प्लस y³ -6xy, 2 का क्यूब प्लस x³ प्लस y³ -3a, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू x। जब भी बच्चे ऐसे आएगा ना कि तीन टर्म्स का क्यूब है और साथ में एक टर्म और है, तो हमेशा ये वाली आइडेंटिटी ही यूज होगी। देखो, इसको ओपन करेंगे, 2 का क्यूब श्रेयांशी 8, x³ x³ y का क्यूब y³,
अंजलि इन तीन चारों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 3 2 एंड x एंड y को, तो 6xy। वही है ना? तो यस वही सर। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यहाँ लिख दोगे, मैं ना टाइम वेस्ट करूं। ये टर्म है, ये लिखनी है हमने। ए के प्लेस पे 2, बी के प्लेस पे x, सी के प्लेस पे y, इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, ऐसे राउंड ब्रैकेट डाल के लिख देना एक बार। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस ए बी 2 इंटू x माइनस बी सी x इंटू वाई माइनस सी ए वाई इंटू 2। ये आ गया। अब 2 + x + y एज लाइक, यहां अपन किया 4 + x² + y² -2x -xy -2y। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? यस सर। हो गया। सेकंड पार्ट सेम है बिल्कुल श्रेयांशी। यस सर। 7 सम बच्चे, दोनों पार्ट एक जैसे हैं, कौन सा पार्ट करवाऊं? फर्स्ट करवाऊं कि सेकंड करवाऊं? सो सेकंड। फर्स्ट ना करवाऊं? चलो सेकंड करवा देते हैं। 2a - b - c का होल क्यूब प्लस 2b - c - a का होल क्यूब प्लस 2c - a - b का होल क्यूब। ये है बेटा तीन टर्म्स। यहाँ कितनी टर्म्स का क्यूब है श्रेयांशी? सर 3। तीन। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इसमें क्या था? तीन टर्म्स का क्यूब था, साथ में एक टर्म और भी थी ना? तब तो ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी। ए, लेट कैपिटल ए ले लिया बेटा। ए जो इसका बेस है उसको कैपिटल ए ले लिया, जो इसका बेस है उसको कैपिटल बी ले लिया, और इसका बेस कैपिटल सी। नाउ कंडीशन a + b + c अगर 0 होगा तभी वो कंडीशन लगती है। मैंने a + b + c, दिस ए की वैल्यू 2a - b - c प्लस बी की वैल्यू ये वाली 2b - c - a प्लस सी की वैल्यू ये रही 2c - a - b। 2a से देखो, -a कितना बना? -2a प्लस 2a से कैंसिल, -b -b -2b प्लस 2b से कैंसिल, -c -2c प्लस 2c से कैंसिल, 0 आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन मतलब आइडेंटिटी, वी नो दैट इफ a + b + c इज 0, देन मैंने कैपिटल में की फॉर्म में क्यों लिखा फॉर्मूला? क्योंकि स्मॉल एबीसी यूज हो रहे थे बीच में, उससे कंफ्यूजन हो जाती। देन a³ + b³ + c³ किसके इक्वल? 3abc के। अब 3, ये टर्म है हमारे पास, ये रही, ये a का क्यूब, ये b का क्यूब, ये c का क्यूब। ये कैपिटल ए लिखना नहीं, सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये टर्म है, ये लिखनी है 3। ए की वैल्यू बेटा 2a - b - c इंटू b 2b - c - a इंटू c 2c - a - b। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे कैसे करना है यस सर। प्रेजेंटेशन? इस वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में भी ऐसी है, इसको a 1 - x इज a, y - 1 इज b, x - y इज c हो जाएगा। 8 सम, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे है हमारे पास x की पावर 9 + 1। रोहिन, x की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं? सर x⁻³ यस, होल पावर +1 का क्यूब, पावर a³ + b³ वही आइडेंटिटी a + b इंटू a² x³ का स्क्वायर माइनस ab x³ मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी, आपने खुद लिख देनी है अभी, +1 का स्क्वायर। यहाँ x³ + 1 एज लाइक, साथ में क्या आ गया? x की पावर 6 माइनस x³ + 1। ये आ गया। आगे क्या कर सकते हैं इसको? x³ + 1 को 1 का क्यूब, यहाँ फिर से आइडेंटिटी a³ + b³ की,
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स इंटू वन एक्स प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, साथ में ये 5 टर्म आ गई। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? सेकंड यस सर। पार्ट, इसका बी पार्ट है जो ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12। श्रेयांशी क्या लिख सकते हैं इसको, ए की पावर 12 को? सर A4 होल क्यूब, क्योंकि सर 6 के बच्चे फॉर्म में। माइनस है ना, तो यस स्क्वायर में करो। A6 का स्क्वायर माइनस B6 का स्क्वायर, ठीक है? कौन सा सर। आइडेंटिटी लगा श्रेयांशी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यस सर। ए प्लस बी, A ए, माइनस B। इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 को ए क्यूब का स्क्वायर प्लस बी क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइए, बोलो बच्चे। श्रेयांशी सर ठीक है? याद नहीं है सर, श्रेयांश क्वेश्चन क्या था? बताइए बेटा। आपको याद नहीं है क्योंकि इसको ये और 9th इसको ये क्लास लिख, में हुआ था और 9 में कोरोना था ना, तो हो सकता है पापा ही जाके करवाएं। नो, मैंने क्या बताया था? प्लस वाले में स्क्वायर का क्यूब लिखना है, ठीक है? और माइनस, जहां पावर 6 वाले माइनस में स्क्वायर में बनाना है। यहां देखो, ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4। आगे यहां पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस वन एज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में A4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया, बड़ा सा पावर 12 वाला, ठीक है? समझ आ गया पहले क्या किया? क्योंकि माइनस था, इसे स्क्वायर की, अगर यहाँ प्लस होता तो क्यूब की फॉर्म में करता, मैं 4 की पावर 3 लिखता। समझे? लग गया पता? जो इसका सी पार्ट है बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 8 ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब ऐसे रहने दो, इसको बच्चे मैं ऐसे लिखूंगा 2 ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब तो ऑलरेडी है, 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 2a माइनस 2b का होल क्यूब, ये पूरा ए ये पूरा बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी, हो जाएगा। इसके बाद लगा लोगे ना बच्चे आइडेंटिटी। यस सर। बी पार्ट में ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 है, इसको मैं ए क्यूब का क्यूब लिखूंगा, स्क्वायर में आ नहीं सकता अभी। बी क्यूब का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा ए हो गया ए क्यूब, बी क्यूब पूरा बी क्यूब, क्यूब भी आएगा यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आइडेंटिटी लगा लोगे? यस सर। जो नाइन्थ सम है बेटा, नाइन्थ का ए पार्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करें? ये जो 2 है ना, इसको तोड़ के लिखेंगे, माइनस वन लिख सकता हूं मैं? बोलिए, यस और नो? यस सर। यस सर। एक्स क्यूब माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को वन का क्यूब, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, यहाँ प्लस साइन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, दिस इंटू दिस एक टर्म, दिस इंटू दिस दूसरी टर्म, दोनों में फिर से एक्स माइनस वन कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन या एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वन प्लस वन टू, ये हो गया हमारा फैक्टराइज नाइन्थ का ये पार्ट। इसका जो बी पार्ट है बेटा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए क्यूब, ये है बच्चे, कुछ नहीं है, सेम, इसको पहले लिख देंगे प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी, यहाँ ए स्क्वायर, सेम उसी टाइप से ही अपने आप करोगे। इसके बाद टेंथ सम का ए पार्ट, ए प्लस वन बाय ए हमें टू गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब, कुछ नहीं, सीधा क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्यूब कर दो, ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब, यहाँ पे टू का क्यूब, ओपन करो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। देखो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू वन बाई ए है, मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी साथ में ए प्लस बी। अब यहाँ ए से ए कट गया, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब फाइंड करना है हमने, प्लस थ्री, ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, टू गिवन है, इज इक्वल टू एट, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, थ्री टू सिक्स, उस साइड जाके माइनस हो गया, एट माइनस सिक्स कितना आ गया, टू इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए, लग गया पता, आया समझ? इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप ट्राई Yes. करोगे। इलेवन सम, ए पार्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें सिक्स गिवन है, एक्स वाई जेड हमें सिक्स गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें 11 गिवन है, वी हैव टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो तो है नहीं, नहीं है ना, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, कौन सी, माइनस थ्री एक्स वाई जेड की, मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहां से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये आ जाएगा, आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, सेम रहने दो, थ्री एक्स वाई जेड की वैल्यू सिक्स है, इसकी वैल्यू सिक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो नहीं फाइंड की हमने, चलो एक बार इक्वेशन वन दे देंगे उसको, माइनस इसकी वैल्यू 11 है, फर्स्ट इक्वेशन, नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड सिक्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सिक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो मैंने टू कॉमन ले लिया, यहाँ पे 36, इसकी वैल्यू 11 है हमारे पास, प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू 11 इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 22, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल, 14 के,
ये 14 यहां फिल कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 6 × 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा। इसको 6 बाहर था, इसकी वैल्यू हमने 14 फाइंड की है, 11 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 18, 3 × 6 18। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 18 माइनस 18 उस साइड जाके प्लस 18 हो गया। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ गया, 36 के। यही हमने फाइंड करना था। समझ गए बच्चे? अब ये वाला सीन। सर हाँ जी, सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना। देखो हमें ये 3 टर्म्स दी हुई है ना बेटा, हमें उन्होंने ये फाइंड करने के लिए बोल दिया, -3x y साथ जेड साथ में लगा लिया, इसकी आइडेंटिटी a+b+c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, माइनस कॉमन ले लिया। अब इसकी टर्म x³ + y³ + z³ तो फाइंड करना है। 3xyz की वैल्यू 6 थी, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू नहीं पता, उसको ऐसे लिख लिया। xy + yz + zx की वैल्यू 11 की मैंने वो लिख दी, इक्वेशन 1 दे दिया। अब मुझे फाइंड करना था ये वाली टर्म, क्योंकि बाकी सारी टर्म है, ये नहीं है। ये कहां से होगी, इससे। इसको लिखा, गिवन है, हमें स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई कौन सी, a+b+c का होल स्क्वायर की, a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन आ गया तो ये बच गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फिर से वही गिवन है हमें 11, फिल कर दी इसके प्लेस पे 36, 22 उस साइड जाके माइनस हो गया 14, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू किसमें फिल कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दी। ये सेम आ जाएगा बेटा, सेम लिखा, 6 सेम लिखा, इसके प्लेस पे 14 आ गया -11, ठीक है। ये 18, यहां से भी 18 आ गया, 18 उस साइड जाके प्लस हो गया, 36 आंसर। सेकंड पार्ट खुद ट्राई करोगे। 12th सम बहुत इजी है, दोनों पार्ट एक जैसे हैं। 12th का मैं बी पार्ट कर रहा हूं। 272 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, सॉरी 122 का क्यूब अपॉन 136 स्क्वायर प्लस 136 इंटू 61 + 61 स्क्वायर। ये बेटा ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, अंजलि अब तो याद हो गई होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। यस सर। यस सर, तेरे जैसे यस आया ना, वैसे तो लग रहा है नहीं हुई, है ना। बताइए फिर अगर हो गई है तो। अंजलि जी चुप क्यों कर गए बेटा, लिख लो अभी अभी अपनी कॉपी पे, ठीक है। a - b a² + ab + b², ए की वैल्यू 272, बी की वैल्यू 122, इसमें फिल कर। 272 - 122 इंटू a² 272 का स्क्वायर प्लस ए बी 272, एक काम कर सकते थे, तो यहां से ना 2 कॉमन आ जाता, 2 कॉमन लो, मतलब 2 इंटू 136 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 61 का होल क्यूब लिख सकते हैं। नीचे सेम रहने दो, नीचे हमने कुछ नहीं करना। अब ऊपर बेटा 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 136 का क्यूब माइनस 8 इंटू 61 का क्यूब, नीचे सेम इंटू 61 + 61 का स्क्वायर। ऊपर से 8 कॉमन आ गया, क्या बच गया, 136 का क्यूब माइनस 61 का क्यूब, और नीचे सेम टू सेम कॉपी कर देना है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, 8 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, प्लस ए बी 136 इंटू 61 प्लस 61 स्क्वायर अपॉन में 136 का स्क्वायर प्लस 136 इंटू 61 प्लस 61 का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। 8 6 माइनस 1 5 13 माइनस 6 7 8 5 जा 40 4 कैरी 56 4 60। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट भी सेकंड ही किया था, फर्स्ट पार्ट में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे ना ये 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बन गए, ये 3 स्टेप, क्योंकि हमने 2 कॉमन लेके 8 बन गया, वो 8 कॉमन लिया। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। 13 सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। करवाऊं कि करोगे अपने आप? सर करवा दीजिए। ओए, रोके दिखा पहले। पी क्यूब प्लस 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। पहले ये टर्म लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पी प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस ए बी पी इंटू 2 2 पी आ जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर सॉरी प्लस 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 होगा प्लस 4, ये होगा। ऐसे इसको बेटा मैं पी स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां तक समझ आया श्रेयांशी? इसको यस फैक्टराइज कर लिया और इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इन दोनों में बेटा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर अब पी प्लस 2 कॉमन है तो वो आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। एलसीएम में बेटा जो टर्म कॉमन है वो सिंगल टाइम, रिमेनिंग सारी आ जाएंगे। बस ऐसे होगा। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ऐसी है बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 2x का 1 का क्यूब माइनस 2x का क्यूब आइडेंटिटी, या 1 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट, तीनों में जो चीज कॉमन होगी वो एचसीएफ होगा। एलसीएम में कॉमन वाली टर्म 1 टाइम, बाकी रिमेनिंग सारी। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। कल देखते हैं क्या शुरू करें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूसली क्लास लेंगे। चलो ये कंप्लीट सर। करना बेटा आज, ठीक है। सर फिर नेक्स्ट, हाँ जी बेटा। सर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होगी? एक्स्ट्रा क्लासेस मॉर्निंग 7-8 है। चलो कल डिस्कस करते हैं मैं टाइम का। सर अभी मिड नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। सर हाँ सर 2 दिन मॉर्निंग में क्लास मत लेना। अच्छा, क्यों? सर मैं बुआ के आया हुआ हूँ 2 दिन, आज ही आया, आज ही आपने क्लास रख दी। अच्छा चल कोई बात नहीं, फिर भुआ के दो दिन बगैर तो क्लास ले लेना मॉर्निंग में। भुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।